नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत के साथ आज काउंसलिंग में मैं एक अलग टाइप का टॉपिक लेकर आया हूँ। तो मैं बहुत देखता हूँ, अक्सर देखिए यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मण के बच्चे जो है जेनेटिकली टैलेंटेड होते हैं, वो पढ़ने में होशियार होते हैं, उनको गोल का पता रहता है, उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है बहुत बढ़िया है, इसलिए जो है और होंगे भी क्योंकि वो 5000 साल से शिक्षा में वो लोग बहुत आगे हैं और समृद्ध हैं। शिक्षा में जो आगे होता है वही समृद्ध बनता है। जो जितना अच्छा पढ़ेगा, टैलेंटेड बनेगा, स्किल्ड होगा, वही आगे बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ब्राह्मणों की बात छोड़ दीजिए, ब्राह्मणों में शिक्षा का रग रग में उनके खून जो है बह रहा है, शिक्षा का रग रग में बह रहा है। तो वह जो है टैलेंटेड ऑलरेडी होते हैं, जेनेटिकली वो जो है उनके खून में, और उनका जो जेनरेशन चल रहा वो भी टैलेंटेड होता ही है। मैं कई ऐसे ब्राह्मणों के खानदान के बच्चों को देखा हूँ कि वह ऑलरेडी बच्चा जन्म से ही हमें लगता है कि लगभग 90% या 80% बच्चे उनके टैलेंटेड होते ही हैं। इसीलिए जो है भारत देश में अच्छे अच्छे पोस्ट पर, अच्छे अच्छे पद पर, अच्छे अच्छे जो है बिजनेस में बहुत आगे हैं। क्षत्रिय जो होते हैं उनका जो है छत्र हमेशा से रहा है, वो भी कई हजारों साल से भारत देश पर रहे हैं, तो उनके अंदर भी जेनेटिक है। अब आ जाइए वैश्यों पर, उन लोगों का भी बिजनेस माइंड है, बिजनेस का यही उनके अंदर खून है, बिजनेस का खून ही है, बिजनेस का रग रग में दौड़ता रहता है, उनके आइडिया रहते हैं। इसलिए जो है वैश्य जो है बिजनेस वाले जो दिमाग के रहते हैं, उनके दिमाग में बिजनेस ही रहता है। उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका रिलेशन, उनका हर चीज जो है बिजनेस से ही जुड़ा है। हाँ जाएंगे, जहाँ जाते हैं, जो भी उनके मुंह से वर्ड निकलता है 24 घंटे में 10 बार वो बिजनेस की बातें करते हैं और सोचते हैं, इसलिए उनके बच्चे बिजनेस में जाते हैं। रही बात शूद्रों की, जिसे शूद्र कहते हैं, शूद्र तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए हमें, लेकिन शूद्र का मतलब ये हो गया कि जो शिक्षा में पीछे हैं, बिजनेस में पीछे हैं, मोटिवेशन में पीछे हैं, एकता में पीछे हैं और समझदारी में पीछे हैं, स्किल्ड में पीछे हैं, हर चीज से कमजोर है, सर्वहारा है, उनको शूद्र बोलते हैं। चाहे वह ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ठीक है। तो ऊपर की 2 जातियों 3 जातियों छोड़ दीजिए, तो नीचे के जितने आ गए एससी एसटी ओबीसी, उनके बच्चों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। स्ट्रगल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये अभी नए नए उभर रहे हैं, इनको सब चीजें जो है धीरे धीरे अभी इनको अधिपत्य मिल रहा है, उनको धीरे धीरे एजुकेशन में, बिजनेस में आ रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए, इसमें बिहार प्रदेश में यादवों का वर्चस्व अच्छा है, उत्तर प्रदेश में यादवों का वर्चस्व अच्छा है, इसलिए ये ओबीसी समाज बहुत आगे है। और इसमें जो है ये लोग ने सफलता का ये स्वाद चख लिया है। तो इनको जो है किसी भी तरह से, इतना मेहनत करते हैं लोग, इतना मतलब दिन रात एक करके पढ़ाई में, मेहनत में, सब चीज में ये लोग आगे आ गए हैं। उनको जो है सत्ता का, पावर का, पढ़ाई का, रुतबे का, पैसे का, बिजनेस का उनको चस्का लग गया है। तो उनको जो है अभी कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। लेकिन जो बाहर की जातियां दूसरी हैं, जैसे निषाद हुए, मौर्य हुए, चौहान हुए, और भी एससी एसटी में बहुत सारे समाज के जातियां हैं, शूद्रों जो आते हैं, उनके लिए एजुकेशन बहुत बड़ा एक कठिन काम हो गया है। बहुत सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उनके बच्चे सक्सेस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो है कहीं न कहीं ये दोस्ती यारी, बहुत सारे सरकमफ्रेंस और एनवायरनमेंट उनको नहीं मिल पा रहा है। और जिनके घर में एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो कहीं कहीं या तो माँ पढ़ी लिखी ज़्यादा है, तो बाप कमजोर है, नहीं पढ़ा लिखा है। अगर उसका फादर या उसका बाप पढ़ा है, तो माँ कमजोर है, नहीं पढ़ी लिखी है। तो हाँ, दोनों चीज़ों में ये बच्चे जो ये रहते हैं ना, प्रोटेक्ट साइड ढूंढते हैं। तो जहाँ वो अनपढ़ देखते हैं, वहाँ जा करके वो चिपके रहते हैं, इसलिए जो है पढ़े को साइड कर दिया जाता है। तो ये सब समस्याएं हैं। तो महिलाओं का भी एजुकेशन बहुत कम है इन शूद्रों के कैटेगरी में, और ये सवर्णों के कैटेगरी में महिलाएं भी बहुत अच्छी खासी शिक्षित हैं, इसलिए जो है वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यह भी, ये जो समाज है, जो नीचे का एससी एसटी ओबीसी समाज जो है, वो भी धीरे धीरे उभर रहा है, और उसको उभरने में, आगे आने में टाइम लगेगा। लेकिन अब यहाँ जो है पढ़ाने की कोशिश करिए, ज़्यादातर हो सके तो बच्चों को मोटिवेट करिए। और बच्चों को जो है, अभी ये समय जो है मोबाइल का चल रहा है, टीवी का चल रहा है, तो इसमें जो है ज़्यादा रोक टोक भी करना ठीक नहीं रहता है। लेकिन अब यहाँ डिस्कस ये करते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए। तो जैसे बहुत सारे बच्चे जो है गांव में हैं, और उनको जो बैकग्राउंड नहीं ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं ठीक है, माँ बाप भी अनपढ़ है, नहीं पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा कम पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ों का जानकारी नहीं है।
तो उन बच्चों के लिए आगे बढ़ने का मौका एक ये है कि जैसे 10वीं पढ़ लिया बच्चा और आर्थिक तंगी के कारण आगे नहीं जा रहा है, और 12वीं पढ़ लिया आर्थिक तंगी के कारण आगे नहीं जा रहा है, और आजकल एजुकेशन महंगा होता जा रहा है। तो एजुकेशन जहाँ महंगा होगा वहाँ शिक्षित लोग कम होंगे, और जो समाज शिक्षित कम होगा वह ज़्यादा धार्मिक कर्म कांडों और आलतू फालतू चीज़ों में ज़्यादा फंसा रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ने में थोड़े कमज़ोर हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में छोड़ दे रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा काम है जो नीचे लेवल से आपको किसी भी फील्ड में घुस जाना है। जैसे इलेक्ट्रीशियन का काम अगर सीखें तो इलेक्ट्रीशियन का काम भी किसी के साथ दुकान पर लग करके सीख लीजिए, थोड़ा एक्सपर्टाइज हो जाइए तो स्वयं का अपना बिजनेस धंधा आप छोटा दुकान खोल करके कर सकते हैं। तीसरा चीज़ आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे टीवी हुआ और वॉशिंग मशीन हुआ, फ्रिज हुआ, एसी हुआ, इसका काम करने का आप सीख लीजिए, और वह जो है सीख करके उसमें जो है आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी सबके घर में कंपलसरी है। तो वो सीख करके और किसी के अंतर्गत जो है किसी दुकान पर काम करके सीख लीजिए, सीख करके एक्सपर्टाइज हो जाए तो आप अपना स्वयं का बिजनेस खोल सकते हैं। तीसरा आता है यहाँ मोटर ऑटोमोबाइल, जैसे बाइक बनाना और कार बनाना। कार में भी एसियाँ आ रही हैं, वो भी अलग से एक्सपर्टाइज होता है, तो कार बनाना सीख लीजिए, ऑटोमोबाइल में जा सकते हैं। ऑटोमोबाइल बहुत बढ़िया स्कोप है, बहुत अच्छा धंधा, बहुत सारा बिजनेस है इसमें, लेकिन आपको सीख करके दिल लगा करके मन से जो है मेहनत करके आपको अच्छा एक्सपर्टाइज, एक अच्छा मैकेनिक बनना पड़ेगा। अच्छा मैकेनिक आप बन जाते हैं तो कहीं भी आपको अच्छा खासा नौकरी भी मिल जाएगा, दिल्ली मुंबई में चले जाइए, अच्छा खासा नौकरी मिल जाएगा, और नहीं तो आप चाहें तो अपना बिजनेस करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं, सक्सेस, सफलता पा सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टेक्निक है, धंधे, और फूड टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है तो उसमें भी आप सीख करके, जैसे नमकीन बनाना, बिस्किट बनाना, बहुत सारी चीज़ें, शूज बेचना हो, जैसे जूते की दुकान, शूज की दुकान, खिलौने की दुकान, ये सब भी आप थोड़ा कहीं दुकान पर काम करिए 2 साल, उसके बाद सीख करके फिर अपना धंधा शुरू कर सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अपना बिजनेस होता है, नौकरी में ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होता। तो मैं चाहूँगा सभी SC ST OBC के बच्चे जो कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, बैकग्राउंड नहीं है, उनका आर्थिक कमजोरी है, तो वो लोग बच्चे इसमें बहुत सारा चीज़ें सीख करके और उसमें डेवलप कर सकते हैं, और उसमें जो है कंस्ट्रक्शन लाइन में भी जा सकते हैं, उसमें ढलाई का काम हुआ और बिल्डिंग का काम हुआ, ये सब चीज़ें जो है बहुत सारे काम निकल रहे हैं, तो उसमें आप आगे जा सकते हैं। इसी के साथ फिर आगे मैं मिलूंगा दूसरे काउंसलिंग वीडियो में। इसी के साथ ये वीडियो लंबा हो गया है, आप लोग जरूर देखें, और कोई भी किसी प्रकार का आपको कोई क्वेरी हो तो आप लोग 8369197098 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।